हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सीनेट राउंड 1 काउंसलिंग के बाद क्या होता है मैम, हमें प्रोसेस बता दीजिए कि कॉलेज मिल गया तो कैसे देखेंगे, कॉलेज मिल गया तो क्या करना है, नहीं मिला तो क्या करना है। वो प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ राउंड 1 के जस्ट बाद की। ठीक है, राउंड 1 जो है सीनेट काउंसलिंग का राउंड वन वो आपका स्टार्ट हुआ था और जाके ख़त्म हो गया है कल, यानी कि 9 जून को ख़त्म हो गया है। 9 जून को आपका जो है फॉर्म सबमिशन ख़त्म हो गया है, यानी कि आपने अपनी तरफ से जो है काम वो कर दिया है। फॉर्म सबमिशन, चॉइस फिलिंग वगैरह सब खत्म हो चुका है 9 जून को। ठीक है, अब राउंड 1 का जो रिज़ल्ट है वो 13 जून को आएगा। रिज़ल्ट कहने का मतलब आपको पता चलेगा आपको सीट मिली या नहीं मिली। आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट जो है वो मिली या नहीं मिली। कब पता चलेगा? 13 जून को। अगर सीट मिल जाती है, अगर मिल गई, यस सीट मिल गई, तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने आएगा एक्सेप्ट एंड फ्लोट। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने आएगा डिक्लाइन। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आपको सीट नहीं मिली, नो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको राउंड 2 का वेट करना है। राउंड 2 का आपको क्या करना है? वेट करना है। और राउंड 2 कब स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राउंड 2 जो है आपका वो आपका 23 जून से आपका 30 जून तक चलेगा। राउंड 2 में आपको भाग लेने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा? आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जो चॉइस फिलिंग है वो करके आपको फिर से सबमिट करना होगा। ठीक है, जैसे आपने राउंड 1 में सबमिट किया था वैसे ही चॉइस फिलिंग करके फिर से सबमिट करना है। लेकिन राउंड 2 में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा अगर आपको सीट नहीं मिली है। सीट नहीं मिलने के बाद देखो, राउंड 1 में 13 जून को रिजल्ट आएगा, चेक कर लो सीट मिली या नहीं। अगर नहीं मिली है तो सीधे राउंड 2 का वेट करो। राउंड 2 आएगा तो लॉगिन करना। लॉगिन करने का डेट कब से कब तक रहेगा? 23 जून से 30 जून। इस बीच आपको लॉगिन करके फिर से चॉइस फिलिंग करनी है और फिर से सबमिट करना है। फिर आपको वेट करना है रिजल्ट का। ठीक है, सो जिनको सीट नहीं मिली वो ये काम करेंगे, लेकिन जिनको सीट मिल गई है उनके सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं। जिनको सीट मिल जाएगी उनके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब इन लोगों को क्या करना है ध्यान से समझो, क्योंकि अगर ये ऑप्शन आप नहीं चुनते हो, इन तीनों में ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन आप नहीं चुनते हो दी गई डेट में, यानी कि आपको 13 जून से 19 जून के बीच में ये ऑप्शन आपको चुनने होंगे। 13 जून से 19 जून के बीच में, 19 क्या मैं कहूँ 18 है, क्योंकि 19 लास्ट डेट है, तो आप मान के चलो 18। ठीक है, 13 जून से 18 जून के बीच में आपको इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। अगर आप नहीं चुनते हो तो आपके जो 5,000 रुपये आपने दिए हैं सिक्योरिटी मनी वो कट जाएंगे, और राउंड 2 में जाने के लिए दोबारा से आपको 5,500 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं चुनते हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन चुन लेते हो तो क्या होगा? देखो, पहला ऑप्शन क्या था? एक्सेप्ट एंड फ्रीज। आपने मान लेते हैं ये ऑप्शन चुन लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ ये तो समझोगे तब तो चुनोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कॉलेज मिला है, उस कॉलेज से आप बहुत खुश हो, और वही कॉलेज लेना चाहते हो, कोई दूसरे कॉलेज से आपको मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे फिक्स कर रहे हो कि अब आपको आगे काउंसलिंग में नहीं जाना है। आप बहुत खुश हो आपको जो कॉलेज मिला है उससे। ठीक है, आपको आगे कहीं नहीं जाना है, आपको काउंसलिंग आगे नहीं करानी है, बस यही कॉलेज लेना है जो मिल गया। ये मतलब होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। तो ये लोग राउंड 2 में या मॉप अप राउंड में नहीं जाते हैं, इनका कॉलेज फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपने ये ऑप्शन तो चुन लिया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सीट कन्फर्मेशन फीस का। सीट कन्फर्मेशन फीस, यानी कि आप अपनी सीट बुक कर रहे हो, यानी कि सीट आपको जो मिला आप उसको बुक कर रहे हो। बुक करने के लिए 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज का बुक कर रहे हो या प्राइवेट का। 40,000 रुपये आपको ऑनलाइन देने होंगे, आपको कॉलेज पे जा करके नहीं देना है, ये चीज़ ऑनलाइन देना है। ठीक है, इतना जब आप कर दोगे तो फिर आपको क्या करना है? जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज पे जाना है। कॉलेज पे क्या करना है? रिपोर्टिंग करना है, उस कॉलेज पे आपको जाना है। ठीक है,
सीट आपने कंफर्म कर ली, इतनी फ़ीस पेमेंट कर ली और इस कॉलेज पे आपको जाना है। ये काम आपको कब से कब तक करना है मैं बता देती हूँ। जो कॉलेज मिला है वो आपको किस दिन पता चलेगा, 13 जून को। और सीट कंफर्मेशन फ़ीस आप 13 जून से लेकर के जो है 18 जून तक दे सकते हो, 19 जून तक भी दे सकते हो, लेकिन 19 जून तक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर 19 जून को दोगे तो तुरंत कॉलेज पे कैसे जा पाओगे। आपको ये फ़ीस पेमेंट करने के लगभग एक दिन बाद कॉलेज पे जाना होता है। सो ऑफिशियल डेट तो यही है कि आप 19 जून तक दे सकते हो, लेकिन 19 जून को देने से कोई मतलब नहीं है, एक दिन आप पहले तक दीजिए, ठीक है। 13 से 18 के बीच में दीजिए, वही सही तरीका है। सो कंफर्मेशन फ़ीस आप दे दोगे। उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग आपको करनी होती है 14 तारीख से लेकर के आपका जो 19 तारीख है वहाँ तक आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है। कई स्टूडेंट ऐसा पूछेंगे कि क्या सीट कंफर्मेशन फ़ीस हम वहाँ जा कर के दे दें, क्योंकि ये जो डेट है वो मैच कर रही है। तो देखिए, आप जा कर के भी आप चाहो तो उनकी प्रेजेंस में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपसे यही कहेंगे कि जब तक अपडेट नहीं हो जाता हमारे पोर्टल पे तब तक वेट करिए। तो हो सकता है आपको एक दिन इंतज़ार करना पड़े कॉलेज पे जाने के बाद, क्योंकि ये फ़ीस अपडेट होकर कॉलेज के पास आएगी तभी वो आगे की प्रोसेस आपकी करेंगे। सो आप जा कर के दे सकते हो, लेकिन देना आपको ऑनलाइन ही है, आपको सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही करनी है। तो क्यों ना आप पहले ही प्रोसेस ऑनलाइन कर लें, फिर कॉलेज पे जाएं, ताकि आपको कॉलेज पे जाके इंतज़ार ना करना पड़े। और मेरा सजेशन आपको ये होगा कि ये फ़ीस देने के एक दिन बाद आप कॉलेज पे जाएं, ठीक है। मतलब 1-2 दिन 3 दिन बाद भी जा सकते हो, लेकिन कम से कम एक दिन बाद जाएं। ऐसा नहीं कि अभी आपने फ़ीस पे किया तुरंत कॉलेज पे पहुँच गए। इससे क्या होगा, कॉलेज पे अपडेट नहीं होगा तो आपको वो इंतज़ार करवाएंगे, ठीक है। और कॉलेज पे जब जा रहे हो तो शाम के 6 बजे तक कॉलेज खुला रहेगा, शाम के 6 बजे तक। सुबह की टाइमिंग नहीं दे रखी है, लेकिन मैं अपने तरफ से बता रही हूँ, लगभग 10 बजे से हर एक कॉलेज खुल जाता है। 10 बजे से 6 बजे तक आप कॉलेज पे जा सकते हो। 14 जून, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि 6 दिन का आपके पास मौका है। 10 बजे से 6 बजे के बीच में आपको कॉलेज पे पहुँचना है, ठीक है। अच्छा, इस 6 दिनों में अगर आप नहीं पहुंचते हो तो आपने एक्सेप्ट भले कर लिया है, आपके जो 5,000 रुपये हैं वो कट जाएंगे, और जो आपने ये वाले पैसे दे रखे हैं वो भी कट जाएंगे अगर आप कॉलेज पे नहीं पहुंचते हो। तो कॉलेज पे जाना कंपलसरी है, जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस कॉलेज पे आप क्या क्या लेकर के जाओगे, अभी मैं डॉक्यूमेंट्स लास्ट में बताऊँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। कॉलेज पर आपको ऐसे ही नहीं जाना है, आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, आपको जो है डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। और आपको फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना, सिर्फ डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कोई फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। यही 40,000 लगेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं लगेगा। 150 ज़रूर लेके जाना, अगर वो कोई फॉर्म भरवाते हैं तो उसका लग सकता है, लेकिन बाकी कोई एक्स्ट्रा फ़ीस आपकी नहीं लगेगी। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। सो इतना काम करना है अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करते हो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब कि कॉलेज आप फिक्स कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये आएगा, एक्सेप्ट एंड फ्लोट, एक्सेप्ट एंड फ्लोट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये होगा, एक्सेप्ट एंड फ्लोट। इसका क्या मतलब है, इसी को हम दूसरे नामों से जानते हैं, इसी को हम अपग्रेड कहते हैं, इसी को हम रीशफलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसी का 2 नाम है, इसी को अपग्रेड एंड रीशफलिंग भी कहते हैं। कोई आपसे अपग्रेड कह रहा है या रीशफलिंग, तो वो इसी ऑप्शन की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या है, 13 जून को कॉलेज मिला, कॉलेज आपको क्या हुआ गया है, मिल गया है। और ये आपको कब पता चला है, 13 जून को पता चला है, 13 जून को, ठीक है। 13 जून को आपको पता चलेगा आपको कॉलेज मिल गया। अब अगर आप ये ऑप्शन चुन रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ये कॉलेज ठीक तो लग रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो काश हमें इससे अच्छा कॉलेज मिल गया होता, काश जो हमने ऊपर की तरफ कॉलेज भरा है अच्छा वाला वो हमें मिल गया होता। क्योंकि प्रेफरेंस जब आप बढ़ते हो तो ऊपर की तरफ अच्छे कॉलेज, नीचे की तरफ लो लेवल के कॉलेज भरते हो। तो मान लेते हैं ऊपर से आपको चौथा कॉलेज मिला है और आप चाह रहे हो काश पहला वाला मिल गया होता या दूसरा वाला मिल गया होता, अगर आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन आप ये भी सोच रहे हो कि अगर नहीं मिला तो कम से कम ये वाली सीट मेरी बनी रहे, ये सीट कहीं ना जाए, कम से कम ये वाला बना रहे, वो नहीं भी मिला कोई बात नहीं, ये वाला बना रहे, ठीक है। तो उस केस में एक्सेप्ट एंड फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हैं कि आपका जो सीट मिला है वो भी बना रहेगा, लेकिन अगले राउंड में आप ट्राई कर सकते हो कि अगर इससे बेहतर मिल गया तो भाई बहुत अच्छी बात है ना। तो बेहतर मिल गया तो भी अच्छी बात है, अगर बेहतर नहीं मिला तो कम से कम ये रहे कि हमारे हाथ से जाए ना। ये मतलब होता है आपके एक्सेप्ट एंड फ्लोट का, मतलब जो मिला है वो रहेगा, प्लस आगे की तलाश में आप निकल सकते हो। आगे वाला मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कम से कम ये रहेगा। इसे हम कहते हैं एक्सेप्ट एंड फ्लोट,
ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, 13 जून को आपको मालूम चल गया, तो आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया एक्सेप्ट एंड फ्लोट का। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर से सीट कन्फर्मेशन फीस आपको देनी पड़ेगी। सीट कन्फर्मेशन फीस आपको देनी पड़ेगी। ये जो सीट कन्फर्मेशन फीस है, अगेन आप 13 से 19 तक पोर्टल ओपन रहेगा, लेकिन आप 13 से 18 के बीच में ही दें, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। 13 से 18 जून के बीच आप ये फ़ीस पेमेंट कर दें। उसके बाद आप लोगों को भी कॉलेज पे जाना पड़ेगा, कॉलेज पे खुद जाना पड़ेगा, कॉलेज पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सीट कन्फर्मेशन कितनी फ़ीस दोगे? 40,000 रुपये, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, 40,000 रुपये लगेंगे। इससे ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम, और ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा फ़ीस पेमेंट का। ठीक है, फिर आपको कॉलेज पे जाना है। कॉलेज पे कुछ भी पैसे लेके आपको नहीं जाने हैं, खाली कॉलेज पे रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग कब से करोगे? 14 से लेकर के 19 जून के बीच में करोगे, और 6 PM तक, यानी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, शाम तक आप कर सकते हो। 10 AM to 6 PM। और कॉलेज रिपोर्टिंग में आपको अगेन क्या ले जाने हैं? डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। ये काम आपको करना होता है अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करने के बाद कॉलेज पे नहीं जाते हो तो उस केस में 5,000 रुपये जो आपने जमा किया है वो भी चला जाएगा, और ये जो 40,000 आप जमा कर रहे हो वो भी चला जाएगा अगर आप कॉलेज पे नहीं जाओगे तो। एक्सेप्ट करने के बाद दिए गए समय पे कॉलेज पे जाना है, ना एक दिन पहले ना एक दिन लेट। ठीक है, जो समय आपको दिया गया है उसी समय पे आपको कॉलेज पे जाना है। क्लियर है इतनी बात? और कॉलेज पे जाने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट गड़बड़ ले जाते हो, चाहे पहले वाले ऑप्शन में या दूसरे वाले ऑप्शन में, डॉक्यूमेंट गड़बड़ ले जाने पे आपका पूरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उस केस में फ़ीस रिफ़ंड होगी या नहीं होगी, इसकी कोई बात जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे नहीं लिखी गई है, तो मैं भी नहीं बता सकती। अगर आप डॉक्यूमेंट गलत ले जा रहे हो तो फ़ीस रिफ़ंड होगी या नहीं होगी, इसकी कोई बात ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है आपका डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब कि आपको सीट मिल गई है, आपको सीट मिल गई है, लेकिन आप सीट क्या करना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो, लीव करना चाहते हो। मतलब अब आपको वो सीट नहीं चाहिए, आपको पसंद नहीं आ रहा है सीट, आप नहीं चाह रहे हो कि हम ये कॉलेज लें, तो आप डिक्लाइन पे क्लिक करते हो। ठीक है, एक बार आपने डिक्लाइन कर दिया, फिर उस कॉलेज पे आपका कोई हक नहीं है। बाद में आप कहोगे कि नहीं वही कॉलेज हमको लेना है, तो आप नहीं ले पाओगे। एक बार डिक्लाइन कर दिया मतलब वो सीट आपके हाथ से गया। ठीक है, सो डिक्लाइन करने का सीधा सा मतलब है वो सीट आप छोड़ रहे हो, आपके हाथ से सीट गया। अब सवाल ये आता है कि इस केस में क्या हमें सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देनी पड़ेगी? तो आंसर है नहीं। सीट कन्फर्मेशन, क्या हमें सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देनी पड़ेगी? नहीं। क्या हमें कॉलेज रिपोर्टिंग करना पड़ेगा? नहीं। कॉलेज रिपोर्टिंग करना पड़ेगा? नहीं। ना आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देनी है, ना आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है। आप डायरेक्ट क्या करोगे? आप डायरेक्ट राउंड 2 में जा सकते हो, राउंड 2 में जा सकते हो, डायरेक्ट आप राउंड 2 में जा सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट राउंड 2 में जा सकते हो। राउंड 2 में जाने के बाद क्या होगा? राउंड 2 में जाने के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। राउंड 2 में जाने के लिए इस कंडीशन में आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आप राउंड 2 में जा सकते हो। मैम हमारे वो 5,000 रुपये का क्या होगा जो हमने इसमें दिया है? वो 5,000 रुपये आपके बने रहेंगे। अगर आप सारे नियम फॉलो करते हो तो वो 5,000 रुपये अंत में आपको रिफंड हो जाएंगे। वो 5,000 कहीं नहीं जाएंगे। भले आप कॉलेज छोड़ रहे हो, आपको बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिक्लाइन का। अगर आप ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते हो तब आपका 5,000 चला जाएगा। सीट मिलने के बाद जो 3 ऑप्शन आए हैं उसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपका जो 5,000 रुपये है वो वापस आएगा। ठीक है, अगर नहीं सेलेक्ट करते हो तो वापस नहीं आएगा। सो आप डिक्लाइन कर रहे हो, सीट छोड़ रहे हो, इसको आप क्लिक कर रहे हो इस ऑप्शन को, तो भी आपका 5,000 रुपये आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आप नियम के तहत काम कर रहे हो, लेकिन आपको इस कंडीशन में राउंड 2 में जाने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद राउंड 2 की प्रोसेस आएगी, उसका जो रिजल्ट आएगा तो उसकी बातें हम आगे करेंगे। हालांकि मैंने रूल्स पे पूरा वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हो। एक और बात, ये वाले बच्चे जो लोग को बेस्ट कॉलेज मिल गया है, एक कॉलेज मिल गया है, फिर वो सोच रहे हैं कि काश इससे कोई बेहतर कॉलेज मिले, तो वो लोग भी इतना करने के बाद जब राउंड 2 स्टार्ट होगा, राउंड 2, इतना करने के बाद जब उनका राउंड 2 स्टार्ट होगा, राउंड 2, तो वो लोग भी राउंड 2 में जाएंगे और जाने के बाद वहाँ पे उन लोग को भी 500 रुपये देने पड़ेंगे।
चाहे आप अपग्रेड कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो, आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। वो 5,000 रुपये आपके बने रहेंगे, लेकिन 500 रुपये आपको देना पड़ेगा राउंड 2 में जाने के लिए। अपग्रेड करने के लिए भी और डिक्लाइन करने के लिए भी 500 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पूरा फंडा है आपके राउंड 1 काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना है, मैंने पूरा आपको बता दिया A to Z। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं एक बार अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट सर्च कर ले रही हूँ। ठीक है, यहीं पे आपको जो है काउंसलिंग बुलेटिन का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। इसी बुलेटिन में लिखा हुआ है जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वही डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट का वेट कर लीजिए, ये ओपन हो रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है कॉलेज पे। ठीक है, देखिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आपको ये जो लिखे हुए हैं सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं और उसका एटलीस्ट एक फोटोकॉपी भी ले जाना है, एक सेट फोटोकॉपी, मतलब इसका एक फोटोकॉपी, दूसरे का एक फोटोकॉपी, सबका एक फोटोकॉपी ले जाना है। और उस फोटोकॉपी पे आपको साइन करके ले जाना है। जैसे पेज होगा, पेज के नीचे आपको साइन कर देना है, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, 12th की हो, कुछ भी हो आपका, सारे डॉक्यूमेंट पे आपको नीचे की तरफ साइन कर देना है और लेकर के जाना है। मैं तो कहूँगी 2 सेट लेकर के जाना सेफ्टी के लिए। ठीक है, और एक आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी और साइन किया हुआ फोटोकॉपी। ठीक है, क्या क्या रहेगा, पहला आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो मैंने सीट अलॉटमेंट लेटर बताया कि सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो आपको डाउनलोड करके ले जाना है। दूसरा 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाने हैं, जैसा आपने अपलोड किया था वैसा ही आप ले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर सेम टू सेम नहीं है तो कम से कम उस कपड़े में जा करके फिर से फ़ोटो खिंचा लो। ठीक है, इसके बाद सीट कन्फर्मेशन फ़ी डिपॉजिट रिसिप्ट, 40,000 जो आपने जमा किया होगा सीट कन्फर्मेशन का, उसका रिसिप्ट आपको मिलेगा। जब आप जमा करोगे ना तो वहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो आपको लेके जाना है। आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेकर के जाना है। पासपोर्ट वगैरह भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के पास ये सब नहीं है तो वो 12th का एडमिट कार्ड भी ले जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप आधार कार्ड ले जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद वेरिफिकेशन सीट, जो आपने फॉर्म भरते वक्त वेरिफिकेशन सीट अपलोड की थी, वो भी आपको ले जानी होती है। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 12th क्लास का। 12th क्लास अगर आप पास हो चुके हो तो आपको मार्कशीट अपनी लेकर के जाना है। जिन लोगों को मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी मिला है, CBSE बोर्ड वालों को मिलता है, UP बोर्ड वालों को नहीं मिलता, तो वो लोग अपनी पासिंग सर्टिफिकेट भी ले जाएं। और जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है वो आपका ऑनलाइन जो रिजल्ट आया है उसी को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के ले जा सकते हो। ठीक है, ये आपको लेके जाना है। फिर इसी तरह से आपको 10th की मार्कशीट भी लेके जानी है। ठीक है, ओरिजिनल भी प्लस आपका जो प्रिंट आउट है वो भी। इन केस कैंडिडेट इज नॉट हैविंग ओरिजिनल मार्कशीट, इट विल बी वेरीफाइड थ्रू डिजी लॉकर। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो डिजी लॉकर पे आपने अपलोड किया है तो वो भी चल जाएगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके क्लास 10th में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है 10th की मार्कशीट में, तो आपको एक सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, क्लास 12th का माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने BSc कर लिया है, हम BSc का ले जाएं क्या, तो आपको नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 12th का माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, दोनों में से एक ले जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, और दोनों है तो दोनों ले जाइए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा या CMO से बनवाना पड़ेगा, जो कि आपको बताएगा कि आप टोटली फिट हो, आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। एक नॉर्मल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना है। SC ST का कोई भी डेट का चलेगा। ठीक है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर OBC वालों का और EWS वालों का 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका PWD सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ले जाइए, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाइए, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाइए, NCC कोटा में C सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी ले जाइए। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मतलब ये कि जिसके पास है वो लेकर के जाए। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्रिश्चियन, जैन या मुस्लिम का एप्लीकेबल है, अगर आपका है तो आप ले जाइए। ये जो लास्ट के है ना C D E F G, ये अगर आपके पास है तो ले जाइए, नहीं है तो मत ले जाइए। ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ले जाना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको ले जाना है। कैसे फोटोकॉपी पे साइन करोगे, जैसे मान लो ये आपकी 10th की क्या है मार्कशीट है, इस 10th की मार्कशीट का आपने फोटोकॉपी निकाला और ये आपकी फोटोकॉपी है। ये क्या है, फोटोकॉपी। ओरिजिनल वाले पे मत साइन कर देना, फोटोकॉपी।
फोटोकॉपी पे क्या करना है आपको, नीचे की तरफ ऐसे आपको साइन कर देना है, ठीक है, ऐसे आपको साइन कर देना, कुछ भी वहाँ लिखा हुआ हो उसके ऊपर ऐसे साइन कर देना, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, ये काम आपको करना होता है। बात समझ में आ गई? आई होप योर डाउट इज़ क्लियर। मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको राउंड 1 के बाद क्या करना है। अब आप इतनी चीज़ें दिमाग में रखिए, फिर राउंड 2 शुरू होगा तो मैं आपको फिर गाइडेंस दूंगी। क्लियर है इतनी बात? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, फॉर योर रिजल्ट्स। बाय, टेक केयर।